मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए गए। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन आगामी 5 मार्च को दोपहर 2 बजे शुरू होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के मकसद से विशेष रूप से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को तैयारियों के लिए 5 लाख रुपए की एडवांस राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। आपको बता दें कि इस बार बजट सेशन जो है वो हंगामा खेज रहने की संभावना है, क्योंकि इस समय लगातार जो है किसान आंदोलन चल रहा है। पिछले 2.5 महीनों से किसान दिल्ली के सीमांत इलाकों में पड़ाव डाले हुए हैं और किसान आंदोलन के चलते अभय सिंह चौटाला भी एलनाबाद के विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। विपक्ष की ओर से बजट सेशन के दौरान किसान आंदोलन के जरिए सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। वहीं सरकार की ओर से भी इस बार बजट में कई तरह की नई सौगातें जनता को दी जा सकती हैं। पिछली बार हरियाणा सरकार की ओर से बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया था। इस बार वे लगातार दूसरी बार बजट पेश करेंगे। पिछली बार करीब 1,42,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इस बार बजट में करीब 7% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। बजट को लेकर आज हुई कैबिनेट की मीटिंग में सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जहां खिलाड़ियों को ओलंपिक गेम्स की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की राशि एडवांस देने का फैसला किया गया। वहीं राज्य के 8 जिलों में 16 स्थानों पर नए गोदाम बनाने को भी हरी झंडी दी गई। इन गोदामों की क्षमता 2,72,000 मीट्रिक टन रहेगी। कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए, सबसे पहले तो जो बजट सेशन है वो 5 मार्च से शुरू होगा। जो भी फाइनल होगा वो तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होता है टाइम तो फाइनल, लेकिन वो टाइम निश्चित कर देंगे। और दूसरा, हमने एक निर्णय और बड़ा महत्वपूर्ण दिया है कि जो हमारे ओलंपिक खिलाड़ी हैं उनके लिए हमने निर्णय लिया कि जो भी उसमें सेलेक्ट होते हैं ओलंपिक में जाने के लिए, तो उनको 5 लाख रुपए हम तैयारी के लिए देंगे। पहले तो उनको किसी प्रकार का कोई किट या और चाहिए तो तैयारी के लिए, तो उनको 5 लाख रुपए का हमने एक प्रावधान रखा है कि हम 5 लाख रुपए उनको एडवांस देंगे। इसी प्रकार से हमने उनको बढ़ावा देने के लिए नए नियमों के अनुसार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने ग्रुप ए में उप निदेशक के 50, ग्रुप बी में वरिष्ठ कोच के 100 व कोच के 150, ग्रुप सी में जूनियर कोच के 250 पद स्वीकृत किए हैं। और इसी के साथ जो हमारे HRDF के कर्मचारी थे उनको अब तक जो पेंशन का लाभ नहीं मिलता था, उसके बारे में भी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उनको भी पेंशन का लाभ उसी प्रकार से जैसे दूसरों को मिलता है उसी प्रकार से उनको भी मिलेगा। एक हमने निर्णय लिया कि जो NCR से NCR में जो भी व्हीकल आते थे, चाहे वो कार थी, चाहे 3 व्हीलर था या दूसरे 4 व्हीलर था, जो भी था, उन पे हमारे यहाँ टैक्स था। लेकिन आज हमने उसमें भी निर्णय लिया कि उनको हमने NCR से NCR में जो भी व्हीकल आएगा उसको हमने टैक्स से मुक्त करने का फैसला लिया। जैसे कोई भी व्यक्ति सड़क बनाने के लिए या दूसरे अन्य कोई सरकारी कार्य था उसके लिए अपनी इच्छा से भूमि दे देता था, लेकिन बाद में टाइम बाय टाइम, मतलब मेरे बाबा जी ने कोई ज़मीन दी और उसके बाद अब आके मैंने केस कर दिया कि भाई मेरे को तो उस टाइम कोई उसके लिए मुआवजा नहीं मिला था, तो उसका हमने एक प्रावधान कर दिया कि अब वो इस प्रकार का केस करके हमारे से इस प्रकार का मुआवजा सरकार से नहीं ले सकता। इसी के साथ सरकार ने जो अनाज है वो ठीक तरीके से सुरक्षित रहे, उसके बारे में हमने निर्णय लिया। एफिड जो है वो 16 स्थानों पे गोदाम का निर्माण करेगा, जिसमें 2,72,726 मीट्रिक टन की जिसकी क्षमता होगी और 113 करोड़ 3 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च होगा। ये हम सेंटर से लेंगे, 7 साल में इसको हम अदा कर देंगे। इसके साथ जो पहले एक निर्णय था, जो टोल लेते थे, तो जो राज्य सरकार की सड़कें हैं जहाँ हमारे छोटे टोल थे, उन पे सड़क की रिपेयर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो आज हमने निर्णय लिया उसमें कि जो टोल लेगा उसकी जिम्मेदारी उस सड़क की रिपेयर की भी उसकी भी रहेगी। इसी प्रकार से महेंद्रगढ़ में जो एक टोल प्लाजा था, उससे हमने टोल जो है वो उसका वापस ले लिया। अब उस पर टोल की व्यवस्था नहीं रहेगी, टोल नहीं लगेगा उस पर। महेंद्रगढ़ में अटेली खेड़ी रोड पर एक टोल पॉइंट था, उससे हमने टोल आज से हटा।